हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है? और हमें ए ऑप्शन ए विकल्प में दिया गया है ग्रिनियर अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और एचवीजेड अभिक्रिया। तो अगर हम इसकी मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, अवधारणा, तो जो ए विकल्प में ग्रिनियर अभिक्रिया है, इसमें ग्रिनियर अभिकर्म की अभिक्रिया कराई जाती है। हमने कोई एल्डिहाइड लिख लिया इस तरह से, और जब हम इसकी अभिक्रिया CH3 MgCl से कराएंगे, इसे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो यहां पर क्या होगा, ये बंध टूटेगा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस आएगा, इसी तरह कार्बन पर माइनस यहां पे प्लस आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH3 यहां पे लग जाएगा, और यहां पर लगेगा हाइड्रोजन, और यहां पे लग जाएगा OMgCl। और जब हम इसका जल योजन करा देते हैं, अम्लीय माध्यम में, या तो या जल विघटन करा देते हैं, जल अपघटन, इसको हम जल अपघटन बोल रहे हैं, तो यहां पर HOH मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH CH3OH, और जो MgClOH है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हमने कार्बन की संख्या बढ़ा दी है, इसलिए कहेंगे जो ग्रिनियर अभिक्रिया होती है उसमें हम कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और हम इनको एक्वस NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो एक इसके 2 मोल लेते हैं, तो एक कंपाउंड का तो, एक यौगिक का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इस तरह से, और एक यौगिक का अपचयन हो जाता है इस तरह से, और यहां पर हमें एल्कोहल बनता हुआ नजर आता है। तो यहां पर कार्बन पहले भी उतने थे, बाद में भी उतने हैं। यहां पर हम कहते हैं एल्डोल संघनन में हमने यहां पर वह यौगिक लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब इसको हम NaOH किसी बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते, तो यहां पर इस तरह से उत्पाद बन जाता है। तो यहां पर भी 4 कार्बन थे, यहां पे भी 4 आए, तो यहां पर भी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। और जो डी विकल्प है, HVZ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसकी अभिक्रिया हम रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 से करा देते हैं, तो ये इस तरह की अभिक्रिया हो जाती है, यहाँ पर Cl लग जाता है, तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, इसलिए हम कहेंगे जो ग्रिनियर अभिक्रिया है उसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए ये विकल्प हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।